हाथ में तिल या फिर थोड़े से फूल लेकर हम पापा कुंशा एकादशी की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह विधान पूर्वक कहिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करते हैं तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब तुम्हें पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन अहिंसा, लूटपाट, मदिरापान, गलत संगति में व्यतीत हुआ। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया और अपने द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो इस प्रकार बहेलिये ने अपने सारे पाप कर्म नष्ट कर लिए पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से। फ्रेंड्स, ये थी पापा कुंसा एकादशी की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान जी की कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान के नाम को जपते हुए कहीं जा रहा था। उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ ही उसकी दुकान की बिक्री भी ज्यादा होने लगी। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो, बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की लालसा उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा हुआ वह सदना कसाई को मांस तोलते हुए देख रहा था।
उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छूटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे पास इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच कर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो सालिग्राम भगवान जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। सालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचय करें, इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण सालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आया। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम को स्नान करवाया। तत्पश्चात पंच अमृत से अभिषेक किया। वह पूजन अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान श्री सालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान सालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनको अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। तो ऐसे हैं हमारे भगवान सालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, जहाँ भाव होता है वही भगवान होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सालिग्राम भगवान की जय। लक्ष्मी प्रिया विष्णु भगवान की जय। कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर से लिखें। आइए अब सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कथा, जिससे सुनने मात्र से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा ही सत्संगशील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनम्र, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा और पवित्र मन वाला था। इसने गुरु संत महात्माओं की सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल, सुमिथा तथा कुशा लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ व्यवहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। अजामिल ने पाप नहीं किया, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उस वेश्या के चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुटिला को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुक्ति और विवाहता पत्नी तक का भी परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल सम्मान, अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से भी जैसा जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और
धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संत, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजमिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजमिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजमल दरवाजा खोला। जैसे ही अजमिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजमल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजमल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं कि भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजमिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजमिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और आंखों से आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं, पाप धुल गया है। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजमिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजमल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हमें तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजमल ने बता दिया कि महाराज, 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती हैं। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होगी वो तेरा पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रख देना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीतता गया, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजमिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजमिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजमिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजमल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वह बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजमिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सच में धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म के तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वासों प्रश्वासों एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसे हमने सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यहाँ बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों ने इनसे कोटि कोटि जन्मों की पाप राशियों का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमयी नाम का उच्चारण तो किया ही है। जिससे समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने
से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु प्रतिज्ञामी ऐसे लोगों का, संस्कृत स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे वह जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से ही मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजमल को मत लेके जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजमल को यमदूतों के पासों से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजमल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित करने लगा। अजमल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसे इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। अब मैं अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिससे गिरकर धर्मघाती, पापात्मा, कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्जल और में तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतज्ञ हो गया। अब तो मैं अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजमल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छुड़ाकर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन में भगवान श्री हरि विष्णु को लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इससे बाद आत्म चिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम, अनुभव, स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजमल की बुद्धि त्रिगुण में प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई, अब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजमल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजमल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमयी विमान में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। तो यह थी भगवान लक्ष्मीपति नारायण की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और रोचक कथाएं सुनने के लिए, और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। राधे राधे। प्रिय दोस्तों, मैं जो भी कथा सुनाती हूँ उसकी मैं पूजा विधि भी अपलोड करती हूँ। उसके लिए मेरा दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्ति विद रीटा के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। वहां पर आपको जो भी कथा मैं सुनाती हूँ उसकी पूजा विधि का पूरा वीडियो मिल जाएगा।